जी बच्चों, बच्चों बात सुनो, बच्चों बात सुनो, बच्चों बात सुनो, थोड़े एक्टिव हो जाओ बच्चों, थोड़े क्या हो जाओ बच्चों। IS 41 की रिवीजन स्टार्ट हो रही है बच्चों। IS 41, IS 41। बच्चों इधर सुनना। अच्छा, जो क्वेश्चंस मुझे लगेगा प्यारे दोस्तों मैं खुद करवाऊंगा, आपने इससे ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत, जो बच्चे पास होना चाहते हैं, क्या मेरे प्यारे भाई जी आराम से हो जाएंगे पास में भी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता रहा है जी। मैं जब देखो जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप क्या करो बच्चों, आप लेक्चर लो, बस आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपने बस यही करना है। क्या करना है भाई, पहले इतना कुछ कर रहे हो यार, मजीद अब क्या करना है जी, तो बस ये ले लो ना लेक्चर, बस ठीक है। जो चीजें जो क्वेश्चंस किताब में और मजीद करवाने की जरूरत है मैं खुद करवा दूंगा, आपने इसके अलावा कुछ भी करना नहीं है जी। और जो क्वेश्चंस मैंने रिवीजन प्लान में लिखे होंगे और क्लास में बड़े कम होंगे, हर स्टैंडर्ड का एक आधा क्वेश्चन होगा ऐसा जी, वो मुझे पता है, मैंने बनाया ना, मुझे जुबानी याद है कि ये क्वेश्चन नहीं है क्लास में, तो वो मैं एंड पे जाते जाते थोड़ा डिस्कस कर दूंगा वो भी, ताकि आपको मसला ना आए। भाई ये क्वेश्चन नंबर जरा 13 ओपन करो, पेज नंबर 483। ना करे यार 3। चले भाई आप चुप हो जाएं बच्चों, बच्चों चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ जी। बच्चों अब जरा सुनना इधर गौर से, प्यारे भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये IS 41 की तरह मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूं बच्चों, अच्छे क्वेश्चन हैं, जरा मेरे साथ साथ रहना है। नई बात तो कोई भी नहीं होगी इंशाल्लाह जी, शायद कुछ नया सीखने को मिले, बाकी ज्यादातर रिवीजन है। बेस्ड ऑन द फॉर गोइंग व्हाट अमाउंट विल बी रिपोर्टेड एज बायोलॉजिकल एसेट। सही है सर, पहले मुझे बताएं बायोलॉजिकल एसेट क्या, लिविंग एनिमल्स एंड लिविंग प्लांट्स बच्चों। सही है सर जी, लिविंग एनिमल्स एंड लिविंग प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बच्चों जो कि बेरर प्लांट हैं। क्या हैं? बेरर प्लांट। बच्चों बेरर प्लांट क्या होता है बच्चों, जिसके ऊपर फ्रूट लगेगा बच्चों और वो काफी साल लगेगा बच्चों, और एंड पे जाके उसकी जो लकड़ी है बच्चों, वुड, प्यारे दोस्तों वो स्क्रैप के तौर पे सेल होगी। अच्छा, प्लांट्स के अंदर ना IS 41 में दो चीजें कवर्ड है। कितनी चीजें कवर्ड है बच्चों, गौर से सुनना। एक है सालाना क्रॉप्स, एनुअल क्रॉप्स, वो जो 3-4 महीने की सीजनल, एक बच्चों क्या उसका नाम है जी, क्रॉप फसल होती है, एक वो है। दूसरा वो लकड़ी, वो दरख्त, वो लकड़ी प्यारे दोस्तों, दरख्त की वो लकड़ी जो आपने प्यारे दोस्तों इस इंटेंशन से लगाई है जिसे मार्केट में क्या करना है, सेल करना है। क्या मैं समझा पा रहा हूं, ये बात थोड़ी सी समझ आई है आपको? एक तो एनिमल क्रॉप्स है ना, एक ये वाले प्लांट्स भी कवर्ड है, एक है प्यारे दोस्तों वो लकड़ी जो कि बेरर प्लांट जैसी लकड़ी नहीं है। बेरर प्लांट ने तो स्क्रैप के तौर पे सेल होना है ना, स्क्रैप का मतलब कि रद्दी, इस तरह की बातें बच्चे, स्क्रैप के तौर पे सेल होना, किस पे सेल होना, यानी या तो कुछ पैसे इसको बेच के आएंगे, या फिर शायद या थोड़े से पैसे आए या फिर ना आए। बच्चों ये तो लकड़ी, जिस तरह सफेदे का दरख्त होता है बच्चों, ये बड़े बड़े प्लांट्स आपको नजर आ रहे होते हैं, दरख्त नजर आते हैं, ये लगाए ही क्यों जाते हैं बच्चों, ताकि इनकी लकड़ी मार्केट में हम सेल करें। अब मेरे साथ साथ हमने बायोलॉजिकल एसिड बताना है कितना, अच्छा क्वेश्चन है। एन एंटिटी प्रोवाइडेड फॉलोइंग डेटा एट ईयर एंड। पता नहीं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है IS 41, IS 20 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है जी। ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर। बताएं, ट्री ग्रोन लकड़ी के लिए प्यारे दोस्तों आपने ये दरख्त लगाए बच्चों, क्या है बच्चों बोलो, 44 मिलियन हो गया, प्लस ट्रीज कल्टीवेटेड बोथ फॉर देयर फ्रूट एंड कल्टीवेटेड का मतलब क्या होता है, काश्त करना ना, हार्वेस्टिंग जी। प्यारे दोस्तों इंटेंशन क्या है बोलो शाबाश। अच्छा, फ्रूट जो है ना, फ्रूट जो है, फ्रूट तो आपको पता है ही बायोलॉजिकल एसिड ना, वो तो बच्चे फ्रूट्स की तो बात ही नहीं है। एंड प्यारे दोस्तों उससे लकड़ी भी हासिल जी, ये बेरर प्लांट नहीं है, ये बेरर प्लांट नहीं है, लकड़ी इस्तेमाल करेंगे ना, बेरर प्लांट नहीं है, मैंगो ट्री की तरह नहीं है। डन है मेरे प्यारे भाई जी। वाटरमेलन का भी दरख्त होता है बच्चों, देखा वाटरमेलन का दरख्त बच्चों आपने, बड़ा दरख्त जी, नहीं, अच्छा चलें, अच्छा जी बच्चों, अच्छा बच्चों नहीं होता, नहीं होता, कहीं सच्ची ना समझ लेना जी। एनुअल क्रॉप्स जी बच्चों, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आते हैं जी, ऐसी है ना। बेरर प्लांट बच्चों, बेरर प्लांट कहां जाएगा,
फ्रूट्स ग्रोइंग ऑन, हाँ फ्रूट जो बेरर, हा 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 हा, जी चुप हो जाओ जी। कहता फ्रूट जो लगेगा कहां, बोलो शाबाश, बेरर प्लांट पे जो फ्रूट लगेगा वो तो बच्चों IS-41 ही है ना जी बच्चों, +31 बच्चों, ठीक है, सही है ना। डॉग्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस, या IS-16। देखो ऐसा ना हो कहीं कहीं वो, जी प्यारे दोस्तों, कहीं लैंड आ रही हो बच्चों, बिल्डिंग आ रही हो, प्लांट एंड मशीनरी, साथ कुत्ते का भी नोट बन रहा हो, डॉग नॉन IS-16 में ऐसा हो सकता है ना, बेरर प्लांट का भी नोट जी। आइए कहता है हमने डॉग के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया जी। जी बच्चों, बहरहाल छोड़ो 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 जी बच्चों, हाँ जी हेडिंग अलग से। फ्लॉक ऑफ, इसे क्या कहते हैं बच्चे, फ्लॉक ऑफ शीप का मतलब है एक से ज्यादा, बहुत सारे, हर्ड हर्ड, एक से ज्यादा बच्चों जी। प्यारे दोस्तों ये क्या है, बायोलॉजिकल एसेट। क्या था जी, वूल शेयर्ड फ्रॉम शीप, गलत बताएंगे, गलत बताएंगे, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है भाई, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ने फौरन कहां जाना है, वूल शेयर्ड। प्यारे दोस्तों जी, ये एग्रीकल्चर क्या है बोलो बच्चों, इधर देखें जी, इधर देखना, अब्दुल्ला वैस क्या कर रहे हो, इधर देखो जी। प्यारे भाई इधर देखो, प्यारे भाई एंट्री करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट फेयर वैल्यू गेन, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, फेयर वैल्यू गेन। अगली बड़ी अहम बात है बच्चों, प्यारे दोस्तों, अब जितने से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने डेबिट की, उसको क्रेडिट करके मेरे प्यारे भाई कहां ले जाना है, इन्वेंटरी में। इन्वेंटरी में यार, अपने साथ वाले को बुलाओ, इसकी हालत बहुत टाइट है जी। इधर देख मेरा चांद, मोबाइल पे देखे कॉन्टिन्यूसली 5-7 मिनट, ये नुकसान है भाई जी। फिर मुस्कुराना भी साथ साथ जी। इधर देखो बच्चों, मतलब सीरियस बात है जी, बेस्ड ऑन द, मतलब इसका ये मतलब है कि आपके कंट्रोल में चीजें ही नहीं है। एक मैसेज 7 मिनट हमें हंसा सकता है, एक मैसेज 10 मिनट आपको रुला सकता है। इसका मतलब आप सुन लो ना, मेरी बात सुनो, अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह कि अल्लाह हमें कंट्रोल दे अपने आप पे। क्या दे बच्चों, कोई कोई दूसरे लोग मेरे प्यारे दोस्तों हमें कंट्रोल ना करें, सही है बच्चों। ये तो कंट्रोलिंग, ये बड़ा मसला है मेरे प्यारे दोस्त, ये जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है ऐसे। हम तो आपको समझा सकते हैं बस जी। लो बच्चों इधर देखें, इधर इधर देखें, इधर जी जी देखें ना, 10 से 15 मिनट एक मैसेज सामने है, बंदा मुस्कुराई जा रहा है, इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा पागलों वाले फैक्ट आना शुरू हो गए हैं। अगर 3-4 साल ऐसे चलता रहा, ये मसला आएगा। हर वो चीज मेरे प्यारे दोस्तों, हर वो चीज, ये जो दिल है ना मेरे प्यारे भाई, जो दिल है ये अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। किसके लिए, ये टूटेगा, बार बार टूटेगा जब गलत जगह पे लगेगा। दिल अल्लाह ने बनाया ही अपने लिए है। अल्लाह ने कुरान में दिल को ना तशबीह दी है शीशे के साथ। किसके साथ, शीशा कहते हैं टूटने के लिए, शीशा होता है टूटने वाली चीज। क्या होती है बच्चों, जब ये गलत जगह पे लगेगा, जहां जहां लगेगा गलत जगह पे लगेगा, किसी का कहीं लग रहा, किसी का कहीं लग रहा है, किसी का बिजनेस में लग रहा है, किसी का जॉब में लग रहा है, किसी का कहीं और लग रहा है, जहां जहां लगेगा ये बार बार टूटेगा। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों जी। हाउ टू कंट्रोल, प्यारे दोस्तों, कंट्रोल अल्लाह से मांगो ना कि अल्लाह ये ना हो, ऐसा ना हो। अल्लाह ने ख्वाहिशात भी रखी हैं, सारों के अंदर रखी हैं बच्चों, ख्वाहिशात भी रखी हैं, मौके भी रखे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, प्यारे दोस्तों रिसोर्सेज भी हैं। इन सारी चीजों के बावजूद भी बचना, खुद को रोकना, भाई उस बंदे का क्या लेवल होगा अल्लाह के यहाँ, जरा सोचा करो इस बात को। रिसोर्सेज भी हैं प्यारे दोस्तों, रिसोर्सेज भी हैं। एक बंदा अपने घर बैठा, उसको ये मसला ही नहीं है, उसको ये मसले बोलो इम्तिहान असल में उसका है मेरे प्यारे भाईजान। टेस्ट पता किस बंदे का है, जिसके सामने सारी चीजें ऐसे पड़ी हुई हैं, ऐसे पड़ी हुई हैं सारी चीजें, और प्यारे दोस्तों लेकिन वो कहता नहीं मुझे तो अल्लाह का डर माने है। 7 बंदे क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए के तले होंगे, जिसमें से एक वो बंदा जिसको क्या उसका नाम है ऑपोजिट जेंडर बुलाए। सही है, ये हदीस ना मर्द हजरात के लिए है, लेकिन आपके लिए भी जारी सी बात है जी। अब हदीस के अल्फाज अल्लाह ताला कमी पेशी माफ करे, एक नौजवान लड़का उसको ऑपोजिट जेंडर बुलाए और इस बात के डर की वजह से कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, वो दिल में कहे मुझे तो अल्लाह का डर माने है, यानी अल्लाह मुझे देख रहे हैं, इस बात की वजह से वो रुक जाए। यानी इसका मतलब है उस बंदे के पास अपॉर्चुनिटीज होंगी ना, उस बंदे के पास अपॉर्चुनिटीज होंगी ना, यस होंगी। ये हदीस को समझो ना, फिर हदीस के अल्फाज को समझो, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, पैसा भी है,
मौका भी है, लेकिन कहें नहीं मुझे अल्लाह देख रहा है। तो प्यारे दोस्तों इसका क्या मतलब है, इस बंदे का अल्लाह के यहाँ क्या लेवल होगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक नौजवान लड़का, क्या उसका नाम है वो इसी तरह क्या उसका नाम है रोजाना गुजरता है एक जगह से, और क्या उसका नाम है ऑपोजिट जेंडर, वो क्या उसका नाम है वो उन्हें रोज अपनी तरफ माइल करती, लेकिन वो लड़का 3-4 दिन उसने इग्नोर किया। सही है, ये उलमा से हदीस पूछिएगा आप। प्यारे दोस्तों इग्नोर किया, एक दिन आया तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा, जैसे ही आगे बढ़ा साथ ही प्यारे दोस्तों क्या उसका नाम है उसके कदम रुके और उसे ख्याल आया अल्लाह तो मुझे देख रहे हैं। उसकी हिचकी लगी बच्चों से, उसके मुंह से एक चीख की आवाज़ आई बच्चों, और साथ ही अल्लाह को प्यारा हो गया। और जिस दिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को यार ये आ नहीं रहा, मस्जिद क्यों नहीं आ रहा? तो प्यारे दोस्तों उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा से पूछा ये मस्जिद क्यों नहीं आ रहे? कहा वो तो अल्लाह को वो फौत हो गए हैं। तो उमर रज़ी तो किसी ने वाक़या सारा बताया, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्से का इज़हार किया और कहा तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? मैंने तो इसके जनाज़े में शरीक होना था। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी कब्र पे गए और जाके कहा कि जो अल्लाह के डर की वजह से रुक गया, ये हदीस का मफ़हूम है अल्लाह कमी बेशी माफ़ करें, तो अल्लाह उसको 2 जन्नतें देंगे। कितनी जन्नतें देंगे? आज का मुसलमान कहता है कि यार जन्नत ये क्या होती है फलां, कभी कुरान हमने मेरे प्यारे भाई पढ़ा हो तो पता हो ना। सूरह वाक़िया पढ़िएगा, सूरह रहमान पढ़िएगा। मरना है मेरे प्यारे दोस्त, मरना है। अभी मरना है बच्चों, हम सब ने मरना है दोस्त, सब ने मरना है। अभी क्या उसका नाम है हफ्ते वाले दिन जब मैं अभी साहिवाल गया था घर, तो रात को वो क्या उसका नाम है वाइफ़ की नानी की डेथ हो गई। अब वो माशाल्लाह क्या उसे कहते हैं पैसे भी हैं, सब कुछ है बच्चों। पेंशन भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये उसका इतना हिस्सा, उसका वो हिस्से दिए हुए थे उन्होंने, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। अब वो अल्लाह को प्यारी हो गई बच्चों। अब क्या उसका नाम है कहाँ गए सारे हिस्से बच्चों? कहाँ गए? वो जो इस बेटी को इतना देती थी, इस बेटी को इतना देती थी, सारे हिस्से कहाँ चले गए? ये जैसे ही वो अल्लाह को प्यारी हुई प्यारे दोस्तों, सारी चीज़ें क्या हो गई हैं? ख़त्म। सारी चीज़ें क्या हो गई हैं? तो मैं उधर कब्र पे खड़े होके मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार देखो ना यार दुनिया में इंसान जो है वो ये भी कर रहा है, ये भी करता है, ये भी करता है। दुनिया की मेहनत से मना नहीं किया, लेकिन प्यारे दोस्तों देखें हमें हमें ये भी तो देखना ना, हमें अल्लाह को भी तो राज़ी करना है। अब जैसे ही इंसान के उसका नाम है अल्लाह को प्यारा हो गया, तो उसने जितनी भी कमाई की बच्चों, वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? वो तो रिश्तेदार ले गए सारे। वो कौन ले गए बच्चों? और उस बंदे स्पेसिफिक बंदे के हाथ में क्या आया? वो तो अमाल आए। क्या आया बच्चों? वो लोग कहते हैं ना यार देखी जाएगी, जब मरेंगे देखी जाएगी। ओ भाई नहीं देखी जाएगी, भाईजान नहीं देखी जाएगी। इधर IQAP का पेपर नहीं देखा जाता। इधर IQAP का पेपर देने जाएँ बगैर तैयारी के, वो नहीं देखा जाएगा 3 सवा 3 घंटे में। तो वो तो इतने लंबे अरसे की ज़िंदगी बच्चों जो कभी ना ख़त्म होने वाली है, कभी ख़त्म नहीं होगी बच्चों। अल्लाह ने कुरान में बारहा तज़किरा किया इसका। प्यारे दोस्तों इतनी लंबी ज़िंदगी है, इतनी लंबी ज़िंदगी है बच्चों, कभी नहीं ख़त्म होगी। तो प्यारे दोस्तों क्या उसका नाम है जी, तो उसके लिए तैयारी करनी है, इन कामों की तैयारी करनी है। अब कई दफ़ा मैं बच्चों को ये बात समझाता भी हूँ कि यार ना करो, ये इस तरह ना करो, ये हरकत ठीक नहीं है। कहते सर अब तो बात जो है ना बहुत आगे तक चली गई है। अब तो तकरीबन क्या उसका नाम है जी, देखिए मैंने तो वादा कर लिया। वो वादा ही गलत किया बच्चों आपने, वो वादा ही गलत है। जिस चीज़ की बुनियाद ही गलत हो बच्चों, जिस चीज़ की बुनियाद ही हराम हो बच्चों, तो वो कैसे सही हो सकती है मुझे बताएँ? कहेंगे सर जी आप तो ओल्ड माइंडेड लोग हैं। यार देखो हम ओल्ड माइंडेड हैं, हमने मान लिया, हम पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, हमें हमें चीज़ों का नॉलेज नहीं है। कुरान तो पढ़ो ना मेरे चाँद, हम लोग कुरान तो पढ़े ना, कुरान से सीख लेना चीज़ें। हम अहादीस पढ़ लेना, उलमा से पूछ लेना बच्चों, वो तो सही है ना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा यकीन है ना हमने मरना है। मरना तो है ना भाई, मैंने भी मरना, आपने भी मरना बच्चों। हम तो ओल्ड माइंडेड हैं बच्चों, कंज़र्वेटिव लोग हैं, हमें समझ नहीं आती चीज़ों की, पुराने ख़्यालात के लोग हैं हम। सही है, एन्जॉय नहीं करने देते हम लाइफ़ को। भाई अल्लाह ने एन्जॉय करने के लिए ज़िंदगी दी ही नहीं है। बड़ी सीधी-सी बात है बच्चों, टेस्ट करने के लिए ज़िंदगी, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये 29वें पारे में दूसरी क्या उसका नाम है बच्चों, ये आयत है सूरह मुल्क की। जी, तो प्यारे दोस्तों इसमें अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाज़ी खलक़ल मौत, हमने मौत को तख्लीक किया, वल हयात साथ ज़िंदगी भी तुम्हें दी। क्यों दी है? ताकि आज़माएँ कौन अच्छे अमाल करके आता है, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन अच्छे अमाल करके आता। एन्जॉय के लिए तो लाइफ़ दी नहीं है बच्चों। एन्जॉय बस इतना हँस लिया, खेल लिया, अच्छा खा लिया, पी लिया, ये एन्जॉय है बच्चों। हलाल एन्जॉय है, हराम एन्जॉय नहीं है। हलाल वाले एंजॉय से मना नहीं किया, हराम वाले एंजॉय को अल्लाह ने पसंद ही नहीं किया बच्चों। कुरान में बारहा अल्लाह ताला ने ये सारी बातें बताई हैं। और मेरी बात समझ आ रही है चांद या नहीं आ रही बच्चों? तो समझ आ रही है, तो अपनी मर्जी से ज़िंदगी तो गुजार ही नहीं सकते बच्चों। ये अल्लाह ताला ने पैदा ही नहीं इसलिए किया बच्चों। हम कहते हैं नहीं मुझे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारनी है। अपनी मर्ज़ी से गुज़ारने की इजाज़त ही नहीं मिली बच्चों। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारना चाहिए, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया बच्चों। फ़तवा ना कोई लगाना, उलमा से पूछना। अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया बच्चों, वो तो जन्नत में थे। अपनी उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा ये फल नहीं आपने खाना, गंदम नहीं आपने खानी।
अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ने इंसान को पैगाम दिया, अपनी मर्जी से तुम जिंदगी नहीं गुजार सकते, अपनी मर्जी से मैं और आप जिंदगी भाई अपने कॉन्सेप्ट ठीक करने पड़ेंगे दोस्तों। अपनी मर्जी से, अपनी मनचाही से जिंदगी बोलो नहीं गुजार सकते। 5 दफा मौज़न कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कहता है ना मेरे भाई, फिर अल्लाह कहता है हय्या अलस सलाह, अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही है ना, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फिर अल्लाह ताला कुरान, अब अल्फाज सुने अजान के, इसके बाद अल्लाह कहते हैं हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर। कौन कह रहा है? ये मेरी तरफ से आवाज आ रही है, मैं हूं। अल्लाह कहते हैं सबसे बड़ा, मैं हूं सबसे बड़ा। तरतीब चेक करें इसकी बच्चों। अल्लाह कहते हैं कि मैं बुला रहा हूं, तो अपनी मर्जी की जिंदगी तो नहीं है। मर्जी की जिंदगी होती तो अल्लाह कहता है ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप टिटो पार्टीज करें, जो मर्जी करें। जोहर की नमाज का वक्त हो गया बच्चों, अब नमाज तो पढ़नी है बच्चों, कि नहीं पढ़नी? अब ईशा है, रात को नींद भी आ रही है भाई, तो पाबंद है ना बच्चों। क्या है बच्चों? बोलो। बनाने वाले के पाबंद हैं बच्चों, जिसने बनाया है उसके पाबंद हैं, मैं भी और आप भी बच्चों। नहीं पाबंदी करेंगे तो बच्चों सजा वाला मामला है। मौलवी हैं, पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं। ये मादरत के साथ अपने आप को कह रहा हूँ, बाकियों को नहीं कह रहा, तो बाकी तो अक्लमंद है मेरे प्यारे भाई। आप देखिए ना, ये तो डराते हैं भाई, नहीं डराते ना, कुरान पढ़ लो ना मेरे प्यारे भाई। एक ऐसा बंदा, जरा इधर देखें, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा बंदा, ये कोई क्या उसका नाम, एक नॉवल था, नॉवल पढ़ने का बड़ा शौक था। एक ऐसा बंदा बच्चों जो कि अल्लाह की हमेशा मान के चला हो, तो उसने कहा ना कि यार ये तुम फलां काम ना करो, ये ना करो। उसने कहा तुम्हें, आपको अपनी इबादत पे इतना गुरूर है, तो उसने आगे से ये जवाब दिया, उसने कहा गुरूर नहीं है, अल्लाह पे मान है। क्या है बोलो? मान है। अल्लाह पे क्या है बोलो? मान है। मान है कि मैं अल्लाह का नाम इतनी दफ़ा एक दिन में लेता हूँ, और अल्लाह से मैं ये भी मान ना करूँ कि अल्लाह ताला के उसका नाम है, मुझे इसका अजर देगा। ये तो अल्लाह से दोस्ती है। क्या है बच्चों? ये गुरूर नहीं है, दोस्ती है। क्या है बोलो? जी। तो प्यारे दोस्तों, ये जिंदगी मुझे और आपको जो मिली है बच्चों, ये अपनी मर्जी से गुजारने के लिए नहीं मिली। हम अब से अपनी मर्जी से गुजार बोलो नहीं सकते। 5 दिन में अल्लाह ने कहा छोड़ दो, सारे काम छोड़ो, आ जाओ इधर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ये 5 दिन में ये काम तुमने करनी है, नमाज तुमने पढ़नी है, ये काम तुमने करना है। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार ही नहीं सकते बच्चों। एक दिन में अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकते बच्चों। यानी सारे वो काम जो कि अल्लाह ने मना किए हैं, जो कि अल्लाह के नबी ने मना किए, वो अल्लाह की मर्जी के बगैर वाले काम हैं। क्या है बोलो? बोलो शाबाश। वो अल्लाह की मर्जी के भाई मेरे बगैर वाले काम हैं। क्या, कौन से काम है बच्चों? तो उन कामों से रुकना है, उन चीजों को प्यारे दोस्तों अपनी जिंदगी से मैंने भी तर्क करना है, और बोलो आपने भी तर्क करना। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? और बच्चों बात समझ आ रही है? तो ये जो एज है ना बच्चों, ये जो एज है ये वाली, ये बिगड़ने की भी है और बनने की भी है। तो समझ आई मेरे प्यारे भाई जी? तो थोड़ा सा हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करें। क्या करें बच्चों? जी। हर तरफ मुंह मारना, इधर भी मुंह, उधर भी मुंह, उधर भी मुंह मारना, उधर भी मुंह मारना, यार ये तो बड़े कम ज़रफ लोगों का काम है। क्या है बोलो शाबाश? ये कम ज़रफ लोगों का काम है। क्या है बोलो? जी। और भाई बात समझ आ रही है या अगली भी जा रही है बच्चों? हाँ, लेकिन अल्लाह ने ख्वाहिशात भी दिल में रखी हैं। यही तो टेस्ट है मेरा और आपका बच्चों। अपॉर्चुनिटीज के होते हुए, रिसोर्सेज के होते हुए, पैसों के होते हुए, सब कुछ होते हुए एक बंदा रुक जाए इन सारे कामों से बच्चों, अल्लाह के यहाँ उसका क्या लेवल होगा, क्या मुकाम होगा। और भाई बात समझ आ रही है? आप देखो ना, इम्तिहान क्या है। एक बंदा अपने घर में बैठा, उसे कभी मसला ही नहीं आया। एक बंदा जिसके पास अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है और वो कहे नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, तो प्यारे दोस्तों देखो ना उस बंदे का लेवल क्या होगा अल्लाह के यहाँ। और भाई बात समझ रहे, दुनिया वालों के यहाँ पता नहीं हो या ना हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ क्या होगा। और भाई मैं समझा पा रहा हूँ, बच्चों समझ आई है? जी। सर बातें सारी ठीक है, बातें तो सारी ठीक हैं आपकी, लेकिन सर अब कुछ हो नहीं सकता ना, अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इंसान के हाथ में सब कुछ हो सकता है। गलत गलत है और सही सही है, गलत गलत है और बच्चों बोलो सही सही है। अभी कुछ चंद दिन पहले ये गज वाली साइड से, क्या उसका नाम है, यानी कोई पुरानी ओल्ड स्टूडेंट थी, उनका एक मैसेज आया। मैसेज बड़ा, यकीन करें मैं बड़ा सोचने में मजबूर हो गया, यार ये क्या हो गया यार, हमारे बच्चों को क्या हो गया इनको। कहते सर देखें, जो मैं कह रही हूँ ना, तो पेरेंट्स वो क्या उसका नाम है उसके अगेंस्ट हैं, लेकिन अब मैं क्या उसका नाम है ये सोच रही हूँ कि कोर्ट मैरिज हो जाए। क्या हो जाए? कोर्ट मैरिज हो जाए। तो मैंने फिर उनको थोड़ा समझाने की कोशिश की। मैंने कहा उस बाप पे क्या बीतेगी, मुझे ये बताएं, उस बाप पे क्या बीतेगी जिसने सारी जिंदगी आपको इसलिए पाला, कितनी इन्वेस्टमेंट की है। जब बचपन में कहते वो बात ही नहीं समझ रहे मेरी, तो बाप आपके अगेंस्ट तो नहीं होता बच्चों। आप उसे प्यार मोहब्बत से एक दो दफा बात करें, वो इंशाल्लाह मानेंगे बात। नहीं भी मान रहे तो आपके अगेंस्ट थोड़ी है बच्चों। वो बात समझे, मुख्तसर सी जिंदगी है बच्चों, मुख्तसर जिंदगी है। वो बाप तो जीते जी मर गया होगा ना मेरे चांद जी। तो भाई मैं तो समझ से बाहर बातें हैं कि बच्चे सोचते नहीं है यार आजकल। बस इन्हें ये पता है कि ये मेरा राइट है, बस ये पता है,
ये नहीं पता कि प्यारे दोस्तों हमारे जिम्मे कुछ हुकूक भी हैं, सिर्फ राइट्स नहीं है बच्चों, हुकूक भी मेरे और आपके जिम्मे है बच्चों। इनको किसने देखना है? सिर्फ राइट्स का तो पता है हमें जी, इसको किसने देखना है? अब प्यारे दोस्तों वो बाप जिसने पूरी जिंदगी प्यारे दोस्तों बच्चों पे लगा दी, लगाई ना बच्चों। वो जब जीरो, जब न्यू बॉर्न थे, नेने थे बच्चों, दुनिया में तशरीफ लेके आए थे प्यारे दोस्तों, और आज तक जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट तो करो कितनी इन्वेस्टमेंट कर छोड़ी है। करें जरा, अकेले बैठ के जरा कैलकुलेट कीजिएगा, जरा 2-4 मिनट इसके भी निकाल लें। कितने साल हो गए हैं बच्चों ये प्यारे दोस्तों, आपके खाने पीने के खर्चे, आपके पढ़ाई के खर्चे, कपड़ों के खर्चे, कितने साल हो गए हैं बच्चों? जरा देखो तो सही, जरा कैलकुलेट तो करें, एक बच्चे पे कितना खर्चा बाप ने कर दिया है। करें जरा मेरे चांद कैलकुलेट, आपको लग पता जाएगा बच्चों। इस दिन के लिए पैदा किया था, इस दिन के लिए दुनिया में क्या उसका नाम है इंट्रोड्यूस माशाल्लाह आपको करवाया था कि ये हरकत हमने करनी है। जी आप माशाल्लाह 24-25 साल के हो गए हैं ना, अब आप कहते हैं कि क्या उसका नाम है, कोई एक आपने हदीस पकड़ी और कहा दी ये देखें, ये देखें, ये देखें। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं बच्चों, उस पर अमल किसने करना है? अपनी मर्जी वाली पे अमल करना है, और जो मन चाही नहीं उस पर अमल नहीं करना बच्चों जी। तो जरा सोचिएगा इस बात को, 24-25-26 साल का जब बच्चा हो गया, उसके बाद कहता है यार ये पागल है, वाह ये वह बस खांसते खूंसते रहते हैं, पता पुता है कोई नहीं, इन्हें क्या पता आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। भाई उनको आपसे ज्यादा पता है, उन्हें आपसे ज्यादा पता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो बाप फिर बेचारा डर जाता है। क्या करता है बच्चों? डर जाता है। जब औलाद जवान हो जाती है तो दुनिया का सबसे मेरे प्यारे दोस्तों जो कमजोर तरीन शख्स होता है वो बाप होता है, याद रखना। अगर औलाद अल्लाह सबको सबकी अच्छी हो, माशाल्लाह बच्चे सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ प्यारे दोस्तों ट्रैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? तो अगर बाप को ये चीजें फेस करनी पड़े ना कि जवान औलाद जो है वो बाप के सामने खड़ी हो जाए, तो दुनिया का सबसे जो कमजोर तरीन इंसान है वो बाप होता है। कौन होता है बच्चों? बाप होता है। कभी सोचिएगा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप शायद ऊंची आवाज में फिर बच्चों को डांटता भी नहीं है। क्यों? बाप कहता है अगर बच्चा मेरे आगे से बोल पड़ा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मैं तो जिस जिंदगी में जीते जी मर जाऊंगा। तो इस लेवल पे जाके एक स्टेप ले लेना बच्चों, तो बाप तो गया ना बेचारा। और मेरी बात समझ रहे हैं? तो प्यारे दोस्तों देखो, जो इंसान है ना, इंसान इसको अपनी ख्वाहिशात को मारना है। क्या करना है मेरे प्यारे भाई? मारना, अपनी ख्वाहिशात को मारना। मैंने तो अपनी जिंदगी का ना, मैं वैसे आपको बताने के लिए कह रहा हूँ प्यारे दोस्तों, एक वो बनाया हुआ है कि यार देखो, ख्वाहिशात मार लो अपनी। क्या कर लो? बोलो ख्वाहिशात। क्या करो? बोलो शाबाश। अपनी ख्वाहिशात मार लो और घर वालों की ख्वाहिशात पूरी कर दो बस। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे बच्चों? आप कहेंगे सर ये भी तो गलत है ना, ये भी तो गलत है भाई। और देखो देखो बच्चों, बस अपने पेरेंट्स के सामने ना कभी खड़े होना, बस जिंदगी में सुकून नहीं कभी आएगा। ये बात कंफर्म है। ये बात क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कंफर्म है। ये बात क्या है बच्चों? बोलो। माँ बाप के सामने जो बंदा खड़ा हो जाता है ना बच्चों, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा। सर हम तो खड़े नहीं हो रहे, हम तो अपना राइट बता रहे हैं ना कि एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, जो बहरहाल अब मेरा हमारा काम है बच्चों, आपको क्या करना? समझाना। क्या करना बच्चों? समझाना। समझाना। आप यकीन करें बच्चों, यकीन करें, माँ बाप अपने बच्चों के बारे में अपने मिलने वालों को बेधड़क होकर ये कह देते हैं, नहीं 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 आजकल हालात ऐसे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा या हमारी बच्ची, हमारा बेटा या हमारी बेटी वो तो ऐसे नहीं है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है। जिस दिन उन्हें पता चल गया कि वो भी इन कामों में इन्वॉल्व है, तो प्यारे दोस्तों मान टूट गया ना बच्चों। और जब मान टूटता है ना बच्चों किसी का, तो बंदा फिर अंदर से क्या हो जाता है? अंदर से टूट जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? बोलो जी। खामोश हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? जी। तो ये कुछ बातें मेरे प्यारे दोस्तों, चूंकि सेशन एंड भी है तो दोबारा आपसे मुलाकात हो ना हो, तो बच्चों ये कुछ जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि ये हम पे होती है, हम ये कुछ बातें आपको समझाएं। ये बातें बोलो शाबाश, हम आपको बोलो समझाएं, ताकि बच्चों देखो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, बाकी फिर आपकी मर्जी है बच्चों जी। तो कभी मेरे चांद, आखिरी बात, कभी मेरे प्यारे भाई, कभी अपने पेरेंट्स के सामने स्टैंड नहीं लेना। एक छोटी सी बात सुन लें, माँ बाप गैर मुस्लिम है, एक मुसलमान के जिम्मे अपने गैर मुस्लिम माँ बाप की इज्जत करना, उनकी जायज ख्वाहिशात को मानना बच्चों जरूरी है, फर्ज है। क्या है बच्चों? बोलो फर्ज है। क्या है बच्चों? सही है मेरे प्यारे भाई। ये इस्लाम ने प्यारे दोस्तों हुकूक बताए हैं। क्या बताए हैं बच्चों? अगर कोई बंदा, देखो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है ना जी। प्यारे दोस्तों अगर पेरेंट्स गैर मुस्लिम है, क्या है बोलो, तो प्यारे दोस्तों उनकी जायज ख्वाहिशात को पूरा करना ये जिम्मे है। क्या है बोलो? जिम्मे है, फर्ज है। क्या है बच्चों? बोलो फर्ज है। मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों या नहीं समझा पा रहा? बच्चों बात समझ आई है जी। तो कभी ये नौबत ना आने देना कि बाप जो है ना वो बेचारा
इस डगर पे आ जाए प्यारे दोस्तों कि मजबूर हो जाए, क्या हो जाए। और मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी में बच्चों, अपनी ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, एक है माँ, माँ तो हर वक्त ही दुआएं करती है ना, माँ बेचारी का तो काम ही दुआएं करना है। भाई अगर आपको बाप की दुआ लग गई ना, मैं कसम खा के कहता हूँ आपको समझ भी नहीं आई कि यार आपके साथ क्या हुआ है। अल्लाह आपको ऐसी इज्जत देगा, ऐसी इज्जत देगा, ऐसी इज्जत देगा। आपका रिस्क कहाँ से आ रहा है आपको समझ भी नहीं आएगी। यकीन करें आपको समझ, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा यार, मैंने प्रैक्टिकली देखा मेरे भाई, प्रैक्टिकली देखा यार कि मेरे वाले साहब, तो मैं वो जो कहते हैं मैं कहता हूँ ओके हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। जी, आगे से कोई बहस नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक हो गया, जैसे आपकी मर्ज़ी, ओके हो गया, गुड हो गया। जी, अगर कोई बात करनी भी है तो नरम लहजे के साथ। कैसे करनी है मेरे प्यारे दोस्त? तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पिछले 2 ढाई सालों में इतनी बरक़ात देखी हैं बच्चों, आप लोगों की सोच है बच्चों। यकीन करें, ये इतनी इज़्ज़त का मिल जाना, ये अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, बंदे के अपने पल्ले कुछ भी ना होना और अचानक अल्लाह इतनी इज़्ज़त बंदे को दे दे, ये कहाँ, ये बाप की दुआ होती है। किसकी दुआ होती है बच्चों? बाप की दुआ होती है। जी, एक दिन मेरे वालिद साहब ने उनके मुँह से एक ऐसे अल्फ़ाज़ निकले जो कि दुआ वाले थे। कौन से थे? उस दिन ही मेरे दिल के अंदर एक ऐसी बात खटकी, मैंने कहा यार अब तेरा ना अब इंशाअल्लाह बेहतरीन सीन हो गया है। बाप दुआ वैसे कम देता है, याद रखना, माँ दुआएँ बहुत ज़्यादा देती है। लेकिन जब बाप दुआ देता है ना, तो प्यारे दोस्तों जन्नत के दरवाजे ऐसे खुल जाते हैं। ये बात याद रखना हमेशा। जब बाप दुआ देता है ना बच्चों, जब बाप दुआ देता है, तो वो अर्श को जाके टकराती है। कहाँ जाके टकराती है बच्चों? सीधा डायरेक्ट अर्श को जाके टकराती है बच्चों। जी, तो मैं जो स्टूडेंट्स जो क्या मैं उनको समझाता भी हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे कुछ गिफ्ट लेके जाया करो। कुछ क्या उसका नाम है, अपने पैसों से। ये नहीं कि अब्बा जी 5,000 भेजे उनके लिए गिफ्ट ले गए, ये तो उन पे बोझ आ गया बच्चों। अपनी सेविंग करके जो आपको खर्चा मिल रहा, थोड़ा-थोड़ा करके क्या करो बोलो, थोड़ा-थोड़ा करके क्या करो, सेव करके उनके लिए कुछ लेके जाओ। तो प्यारे दोस्तों इससे क्या होगा? इससे क्या होगा बच्चों? आप उनकी जो दुआएँ आपके साथ हो जाएँगी ना बच्चों, उन्होंने कहा यार अच्छा बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब हम बूढ़े हो जाएँगे ये बच्चे तब भी मेरे साथ होंगे। मैं तो इतना ज़ोर लगाता हूँ अम्मा जी, अब्बा जी को, मैंने कहा यार ये ना हम 3 भाई हैं, एक मेरे भाई यूके होता है छोटा, एक सबसे छोटा अब्बा जी वगैरह के साथ होता है। तो मैं इतना ज़ोर लगाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी ये कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश है और हम स तीनों भाइयों की कोशिश है। हम अपने पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आपने मेरे साथ रहना है। मैं कहता हूँ मेरे साथ रहना है, दूसरा कहता नहीं मेरे साथ रहना है, तीसरा कहता है ये क्यों यार मेरे साथ क्यों नहीं? तो ये हमारी ज़िद होती है आपस में। तो प्यारे भाई ये जब हमारे अंदर जज़्बे माँ-बाप के बारे में आ जाएँगे ना, आप यकीन करें अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह आपको ज़िंदगी में वो कामयाबी देगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। सोची भी नहीं होगी, सोची भी नहीं होगी, सोची भी नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? मुझे अक्सर भट्टी साहब कहते होते हैं, कहते हैं यार ये मतलब 3-4 सालों के अंदर एक टीचर का आना और अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त का दे देना, कहते हैं एक्सेप्शनल केस है। क्या है? हमारी हमारी इस प्रोफ़ेशन में ऐसा-वैसा नॉर्मली होता? कहते नहीं है, नहीं होता। कहते एक या 2 को मैंने देखा है जो माशाल्लाह इस तरह। तो भाई ये बंदे के अपने पल्ले मेरे प्यारे भाई कुछ भी नहीं होता। अपने अपने पल्ले मेरे प्यारे दोस्त कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये आपके उन आप आपने मुखलिस होके चलना है। जो आपकी ज़िम्मेदारी है इन बच्चों के साथ भी मुखलिस होना है। आपने अपने घरवालों के साथ भी मुखलिस होना है और सारों के साथ अपना काम ज़िम्मेदारी के साथ करना है। अपने काम के साथ लॉयल होना है। क्या होना है बच्चों? आस-पास वालों के साथ लॉयल होके चलना है। मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों या नहीं समझा पा रहा? आपकी ज़िंदगी में ऐसी-ऐसी बरक़ात आएँगी हम सोच भी नहीं सकते। बच्चों बातें समझ आ रही हैं या नहीं समझ आ रही बच्चों? तो जो बात जहाँ से मैंने शुरू की थी मेरे प्यारे भाई उस पे सोचना ज़रूर कभी। इंशाअल्लाह आपका ज़मीर आपको मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ज़मीर आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि गलत है, गलत है, कुछ गलत है, कुछ गलत है। इसको सही होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए? अगली बार बता दूँ शैतान उसको सही नहीं होने देगा। आपने हिम्मत करके उसे प्यारे दोस्तों बोलो सही करना है। क्या करना है बोलो शाबाश। ये लंबी-लंबी 3-3 4-4 घंटों की चैटिंग-शूटिंग बच्चों आप यकीन करें किस नहुसत की तरफ हम जा रहे हैं ये मेरी और आपकी सोच है बच्चों। बिलीव मी मेरे प्यारे दोस्तों ये किस नहुसत की तरफ जा रहे हैं। ना फ्यूचर में सुकून आना है बच्चों, ना अभी सुकून आना। अभी की ज़िंदगी भी बर्बाद है, फ्यूचर की दुनिया की ज़िंदगी बर्बाद है और आखिरत की तो है ही है बच्चों। जी, उम्मीद है मैं शायद कुछ ना कुछ आपको समझा पाया हूँ। जी बच्चों, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन पे बच्चों। बताएँ ये मेरा ख्याल है हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों कंप्लीट। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? जी, ये था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये क्या थी प्यारे दोस्तों बोलो? जी, ये सेशन हमारा एक बड़ा शॉर्ट सा सेशन था। क्या था बच्चों बोलो? इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा नसीहतें नहीं की, मैंने कोशिश की क्लास में आऊँ, पढ़ाऊँ। अल्लाह का शुक्र है आज हमारा सिलेबस आराम से, तसल्ली से, सुकून से प्यारे दोस्तों हमारा क्या है बोलो? हम काफ़ी दिनों से रिवीजन की तरफ हैं। इसलिए मैंने कोशिश की मेरे प्यारे भाई कि बस ना ज़रा नसीहतें कम हों और ज़्यादा अपने जो जिसके लिए आप लोगों ने फ़ी पे की,
वो वाला काम हम ज्यादा कर लें। जी बच्चों, ये मेरे प्यारे दोस्तों हमारा आंसर आ गया बच्चों, आ गया ना भैया? जी बच्चों। अच्छा जी प्यारे भाई, अब हमने आना है जी क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 14 के ऊपर। निकालें जी क्वेश्चन नंबर 14, शाबाश। इसी से आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। करें बच्चों, हिम्मत करें, शाबाश। प्यारे भाई रिक्वायरमेंट पढ़ लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है जी बच्चों। अंडर IS 16 एंटिटी यूजेस कॉस्ट मॉडल। IS 16 जहां आएगा बच्चों, कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे, बोलो? कॉस्ट मॉडल। कहता व्हाट अमाउंट शुड अपेयर इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2019। बायोलॉजिकल एसेट, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, और क्या मेरे प्यारे दोस्तों, इन्वेंटरी। सही है बच्चों जी। कोशिश करें पाकीज़ा जिंदगी गुजारें, क्या करें बच्चों जी। अच्छा बच्चों इधर है। अच्छा बच्चों, ये एसेट्स आपके सामने हैं कुछ, क्या है बच्चों? इन्वेंट्री आपको पता है लोअर ऑफ आती है, क्या आती है बच्चों, बोलो? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड सॉरी, एक और बात जहन में आ गई, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां बोलो जी, लेकिन उस पर नदामत भी तो होनी चाहिए ना। जो गलती होगी उस पर नदामत भी तो होना, या कि उसका नाम है इंसान बेशर्म बन जाए जानवरों की तरह बच्चों, कि वो गलती करें कोई मसला नहीं, हमें कौन सा देख रहा है। तो प्यारे दोस्तों गलतियां होती हैं, लेकिन उसकी नदामत भी तो किसी पॉइंट पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बच्चों? तो जब समझ आ जाए, समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान प्यारे दोस्तों, इंसान जो है ना, इंसान उसको जब कोई बात बताई जाती है तो सारी सी बात अल्लाह ने दिमाग दी, और अपना ज़मीर भी तो है ना बच्चों, सही गलत का तो पता है बच्चों जी। उसके बाद उससे क्या करना है, रेक्टिफाई। क्या करना है बच्चों, बोलो? रेक्टिफाई। उसका तरीका होता है तौबा करें बच्चों, सलाते हाजात के, सलाते तौबा के 2 नफल पढ़ें। क्या पढ़ें बच्चों? अल्लाह से माफी मांगे, नई जिंदगी शुरू करें। करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करोगे ना भाई? कुछ लोग इसलिए इंशाल्लाह जोर से नहीं कह रहे कि यार ये तो ना मसला बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा बच्चों जी? बन जाए मसला। ऐसे मसलों का बनना बहुत अच्छा है, ऐसे मसलों का बनना अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, बोलो? अच्छा है। क्या है प्यारे दोस्तों, आज बन जाए, अच्छा है, अच्छा है जी 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 मेरे प्यारे भाई। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट किस पे आएगा प्यारे दोस्तों? बुक कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बायोलॉजिकल एसेट किस पे आएगा बच्चों? बायोलॉजिकल एसेट किस पे आएगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू। बस ये टेस्ट किया गया आपसे। मैंगो ट्रीज पहले बताएं है क्या, किस पे आएगा बच्चों, बोलो? कैरिंग वैल्यू पे आएगा ना जी। मैंगो फ्रूट्स अवेटिंग बोले शाबाश, रिपेनिंग जी बच्चों। अटैच टू द ट्रीज, ये क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो? अब अभी दरख्त पे लगे हैं, IS 41 है जी बच्चों। अटैच अटैच है, डिटैच अभी नहीं हुए, अभी उतारे नहीं है, वरना फिर IS 2 होता। किस पे आएगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू। मैंगो ट्रीज हार्वेस्टेड एट ईयर एंड बल्स बट स्टिल लाइंग इन द, ये आएगा बच्चों किस पर जी? ये आएगा प्यारे दोस्तों लोअर ऑफ को IS 2। ये आएगा बच्चों किस पर? IAS 2, और ऊपर वाला IAS 41। अब जरा गौर से सुनना, IAS 2 बच्चों, प्यारे दोस्तों सुनना, जरा गौर से सुनना प्यारे दोस्तों। ये आएगा जी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV बच्चों। इसको कॉस्ट भी कह लेंगे ना जी, लेकिन ये दी नहीं है, तो फिर मजबूरन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल बच्चों। क्या ख्याल है बच्चों? वो सही है ना जी। मैंगो जूस इन, ये तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बच्चों। प्यारे दोस्तों मैंगोस, मैंगोस को क्या किया, बोलो शाबाश। प्यारे दोस्तों हमने क्या कर लिया, डिटैच कर लिया, सही है, उतार लिया। अब IS 2 बना। अब इन्वेंट्री में चीजें हैं, इससे आगे अब जो मर्जी बनाते जाओ, ये इन्वेंट्री है, मार्केट में बिकेगी। ये IS 2 है बच्चों, क्या है बोलो? लोअर ऑफ। अब बता दें, ये तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट तो सेल तो हो नहीं सकती, इन दोनों में से अब लोअर क्या है? इसका फिलहाल कॉस्ट ही समझेंगे ना, इधर कैरिंग वैल्यू का मतलब कॉस्ट है, इसमें से कौन सा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होनी है, तो ये आएगा बच्चों। ये मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, समझ आई है? आगे लैंड बच्चों सबको पता है जी, IS 16 जी। सीमेंटेड रोड्स IS 16, रोड्स IS 16 है बच्चों, याद रखना। क्या था? प्लांट IS 16। ओके सर, अच्छा क्वेश्चन है, देखें जरा, 1 मिनट, कोई मसला है तो देख लें। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब्बा जी का मैसेज आ गया।
जी अच्छा बच्चों, इधर देखें जी, अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एल्पाइन लिमिटेड डील्स इन बायोलॉजिकल एसेट, कहता जी स्पीशीज, कहता लाइव स्टॉक जी। इस लाइव स्टॉक का मतलब एनिमल्स हैं, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, ये करवा दिया था, वेल डन वेल डन। अच्छा ये तीनों मैंने करवा दिए थे हैं? अच्छा रिवीजन लेक्चर में जी, गुड गुड, चलो दोबारा हो गया। अच्छा ये रिवीजन लेक्चर में तीनों करवाए हैं, कौन से पहले दो रिवीजन? मुझे तो नहीं याद कब करवाए। अच्छा बच्चों अब सुनना, बच्चों इंपॉर्टेंट नोट, ये बात सुन लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट सुनना, भाई चुप हो जाएं। ये देखें जी, कहता है ड्यूरिंग द ईयर 50 लाइव स्टॉक हैविंग वैल्यू ऑफ, कितनी प्यारे दोस्तों बोलो, 13,000 वर इंक्रीज ड्यू टू बोलो बर्थ ऑफ अ न्यू कैटल। कहता जी ये न्यू बॉर्न है, क्या है प्यारे दोस्तों, न्यू बॉर्न। और कहता जी 20 ऑफ एनिमल्स डाइड हैविंग वैल्यू ऑफ, कितनी प्यारे दोस्तों बोलो, 2000। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, ये न्यू बॉर्न है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, न्यू बॉर्न है, क्या है बोलो शाबाश। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, और उसने ना नीचे, आपको पता है न्यू बॉर्न का गेन कहां जाता है, फिजिकल गेन में जाएगा। प्यारे दोस्तों ये जो गेन उसने आपको दिया, आज उसने आपको खुद लिख के दे दिया, क्या लिख के दे दिया, खुद लिख के दे दिया। अब आपने इस गेन को छेड़ना, अब आपने इसमें दोबारा से 11 या इतने इतने थाउजेंड ऐड नहीं करना बच्चों, और बस नहीं ऐड करना, डन है बच्चों। जब रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, ओपनिंग, ओपनिंग बच्चों, जिस जो सोल्यूशन है वैसे चलना है, ओपनिंग, इधर आपने लिख देना है बोलो न्यू बॉर्न, वो 13,000 जितना भी है, मेरी बात समझे, क्योंकि गेन उसने आपको खुद निकाल के दिया। अगर ना निकाल के दिया होता तो मैं इस 13,000 को कहां लेके जाता, बोलें बच्चों मेरी बात समझ आई है या नहीं आई। ये पढ़ लें जरा, नोट पढ़ लें, ये नोट आपके ना इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में होगा आज इंशाल्लाह। Initial recognition of a newborn biological asset is measured at fair value less cost to sell. It originates from biological transformation. कहता है ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जनरेशन आगे बढ़ रही है। बट व्हेन द एग्जामिनर सेपरेटली डिस्क्लोज बर्थ एंड बोलो शाबाश फिजिकल गेन, कहता जब एग्जामिनर आपको न्यू बॉर्न का डेटा अलग दे और प्यारे दोस्तों और फिजिकल गेन खुद आपको बता दे, the birth is presented separately and the physical gain represents subsequent fair value बोलो शाबाश changes। कहता वो असल में क्या है, कहता असल में तो क्या होता है, न्यू बॉर्न आते हैं फिजिकल चेंज में है, कहां आते हैं बोलो, जब कहता उसने आपको फिजिकल गेन खुद बता दिया, क्या बता दिया, कहता अब आपने इस गेन के अंदर, इसका मतलब फिर ये होगा न्यू बॉर्न बोलो शाबाश, बोलो शाबाश, कहता न्यू बॉर्न फिर आपने अलग से लेने हैं और इसके अंदर सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू चेंजेस शामिल होंगी, क्या होंगी बोलो जी, मेरी बात समझे हैं। जब आपको फिजिकल गेन वो खुद बता दे, सिंपल बात, आपने मेरे प्यारे दोस्तों फिर कहां लिखना है बोलो, रिकंसिलिएशन बनाते हुए एडिशन के नीचे, डन है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस के नीचे, चले इस तरह कर लें भाई, बात समझ आई है, और बात समझ आई। अगर उसने फिजिकल गेन खुद ना बताया होता तो क्या करते बच्चों, फिर आप डायरेक्ट फिजिकल गेन में लेके जाते, मेरी बात समझ गए हैं।
जी ये याद रखना है। इफ बर्थ आर नॉट सेपरेटली बोलो डिस्क्लोज, अगर बर्थ के बारे में डेटा सेपरेटली नहीं दिया, सही है बच्चों, कहता देन मे बी इंक्लूडेड विद इन फिजिकल चेन, कहता फिर फिजिकल गेन में ले जाओ, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन बोले प्रोवाइडेड। बर्थ आर नॉट सेपरेटली डिस्क्लोज की जगह हमें ये लिख देना चाहिए इफ फिजिकल गेन्स, बोले इफ फिजिकल गेन्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन द, बोले आर नॉट प्रोवाइडेड इन द, बोले क्वेश्चन। अगर नहीं तो हम खुद फिजिकल गेन निकाल रहे हैं, तो बच्चों अब तो उसने लिख दिया ना बच्चों। प्यारे दोस्तों अगर खुद निकाल रहे हैं तो हम न्यू बॉर्न को कहां लेके जाएंगे, बोलो शाबाश। मेरी बात समझ गए हैं? और बच्चों बात समझ आई, क्लैरिटी है ना, बात समझ आ गई। ये नोट आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ये नोट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लें, क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लो क्वेश्चन बैंक का बच्चों। क्वेश्चन बैंक मेरा ख्याल क्वेश्चन बैंक का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लें बच्चों। आपने ऐसे कई क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, ऐसे कई क्वेश्चंस किए हैं। मैं हल्का सा हिंट दूंगा, ये मैंने कुछ क्वेश्चन ना रिवीजन प्लान के अंदर शामिल किए हैं बच्चों, वो डिस्कस कर रहा हूं आपसे, देखना गुड्डू। पेज नंबर 41, अच्छा जी चलो बच्चों, चलो मुतवज्जे हो जाओ। कहता जनरल एंट्रीज करें, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। क्या है बच्चों? वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को इग्नोर करें। सिंपल, जब आपने कैश डेबिट सेल क्रेडिट कर दी ना, तो आपने साथ ही एक और एंट्री करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंटरी बोलो क्रेडिट। भाई सुनना बच्चे, प्लीज सुनना। आप सोल्यूशन ओपन कर लें इसका, शाबाश, मैंने बस हिंट देना है आपको इसका। जी सोल्यूशन ओपन करें और साथ इधर मेरे साथ साथ पढ़ें। इधर देखें, केएल ऑपरेट्स अ गॉड ब्रीडिंग फार्म, बच्चों बकरियों का फार्म बना लिया। केएल सेल गोड्स टू लोकल मीट बिजनेस, कहता वो हम इसे बेचते हैं बच्चों किनको, बोलो बोलो शाबाश जी, वो जो क्या उसका नाम है बच्चों, वो जो मीट प्रोवाइडर्स हैं उनको, कसाई जी। एंड गोड्स मिल्क टू कॉस्मेटिक कंपनीज, और कहता जी और इसका जो मिल्क है बच्चों, इसका मिल्क और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, जो कटिंग वगैरह वो सारा IS2 है, सही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आगे IS2 में जाना है। दे ऑल्सो यूज गॉट मिल्क फॉर मेकिंग प्रीमियम चीज फॉर सेल। बच्चों गॉट इटसेल्फ, बकरी इटसेल्फ क्या है बोलो, बायोलॉजिकल एसिड है, लेकिन इससे मिलने वाली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, IS2 है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अब ये जो चीज इससे मिलेगी बच्चों, वो सारी IS2 है, मार्केट में बेचनी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022 कर लें, कहता जी KL गॉट 980 लीटर ऑफ मिल्क बच्चों। तो प्यारे दोस्तों इधर देखना, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, क्या एंट्री करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। हैविंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी बच्चों, 980 मल्टीप्लाई बाय 170 से एंट्री करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। लेस कॉस्ट टू सेल नहीं क्वेश्चन में दी, तो कहीं परसेंटेज दी होगी, देख लेना गौर से। डन है, ये बच्चे भूल जाते हैं, टेस्ट में भी मेजर गलती थी बच्चों की, लेस कॉस्ट टू सेल नहीं की जी। ये कर लोगे एंट्री, फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट और इन्वेंट्री देख लें बच्चों, क्या हो गई है, डेबिट। द 900 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज सोल्ड टू कॉस्मेटिक कंपनी, कहता ये हमने बेच दिया, कितने का, 1,60,000 का। कैश डेबिट 160 से, और सेल्स क्या मैं समझा पा रहा हूं, और साथ आपने एंट्री करनी है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंटरी। आप सुन लें, अब ये एंट्री कैसे होगी भाई, इधर सुनना जरा, टोटल सुनना, टोटल इन्वेंट्री कितने की पड़ी है ऊपर आपके पास, ये 980 मल्टीप्लाई बाय 170 कितने की थी ये, और भाई सामने सॉल्यूशन है आपके मोहतरम, कितना, 1666 डिवाइडेड बाय कितने लीटर हैं बच्चों इसमें, 980, लेकिन आपने बेचे कितने हैं, 900। मैंने पर लीटर निकाला, मैंने 900 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ये मेरे पास ही आ गया बच्चों, ठीक है ना। आगे कहता 80 लीटर जो हमारे पास है, कन्वर्टेड इनटू मेकिंग चीज विच वाज लेटर सोल्ड फॉर, अब चीज बनी बच्चों। अब जारी सी बात है, मिल्क है बच्चों, मिल्क से क्या बनानी, चीज, तो चीज बनाने में कितना खर्चा हुआ, इसे कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, इसे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं जी बच्चों। लो भाई अब मेरे प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, गौर से सुनना प्यारे दोस्तों, अब मिल्क कितना था, मिल्क बाकी जो बच गया जी बच्चों, इधर देखना। अब इन्वेंट्री हमारे पास बची कितनी है, 1,666,000 की थी, ये कितनी अमाउंट इधर आई,
15,000 अब हमारे पास कुछ इन्वेंट्री बची हुई है भाई, सही है। अब जो इन्वेंट्री बची उसमें मजीद कितना ऐड कर देंगे बच्चों, 5,000, सही है और सही है। तो ये क्या बन जाएगी, बोलो शाबाश, बोलो जी, बोले शाबाश, क्या बन जाएगा बच्चों, बोलो चीज बन जाएगी। ये देखें ना, इसके सोल्यूशन में आपको इधर से दिखा देता हूं। फिर इस चीज को मार्केट में क्या करेंगे, बोलो सेल आउट करेंगे। क्या करेंगे, बोलो शाबाश जी। IS 41 ये क्वेश्चन बैंक का ये सोल्यूशन है बच्चों। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह फौरन समझ आ जाएगी बात। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों जी, ये चेक करें बच्चों, ए किधर गया भाई, ये रहा। प्यारे दोस्तों ये देखें, ये बात समझ आ रही है बच्चों, इधर देखें इन्वेंट्री बच्चों, इधर देखें कितने की थी टोटल बच्चों इन्वेंट्री बच्चों, ये थी ये 1,666,000। 900 की जब बेची तो ये खत्म हो गया ना। अब पीछे कितना रह गया, मेरा ख्याल है 13,600। अब जब मिल्क से चीज बनी तो बच्चों मिल्क क्रेडिट हो गया, और इसको चीज को बनाने में कितना मजीद खर्चा हुआ, 5,000। तो कैश क्रेडिट, इसे कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। डन है मेरे प्यारे भाई जी। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ऐसा आप कॉस्ट में सीखते हैं। प्यारे दोस्तों आगे आ जाएगा इन्वेंटरी। क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो इन्वेंटरी। क्या आ जाएगा बच्चों, तो प्यारे दोस्तों ये 18,600 आ गया मेरे चांद, आ गया बच्चों। अब बच्चों मार्केट में चीज भी की, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और बच्चों इसको मजीद रिवर्स कर दो बच्चों, कितने से, चीज की इन्वेंटरी क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। और ये जो कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास आ रही है, ये कहां लेके जाएंगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर। काउंट लिमिटेड वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, उसमें हल्के ऐसे मैंने और भी गुफ्तगू करनी है, पहले नहीं की थी, अब IS 41 रिवाइज करवा दिया, अब दोबारा मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू उसमें करनी है जी। प्यारे दोस्तों अब आप आ जाए मेरे प्यारे भाई, कहां, इसी का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आगे जी। क्वेश्चन नंबर होगा बच्चों 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 भाई, सुन लो भाई, आपने करनी है एंट्रीज। क्या करनी है मेरे प्यारे दोस्त, एंट्रीज। Adil Limited operates a goat breeding farm. AL sell goats to local meat business and goat's milk to cosmetic. वही बातें हैं। They also use goat milk for making premium cheese for sale. On 1st March 2022, AL ने कितनी बकरियां ली बच्चों, 10। A कितने की है बोलो, कहता जी फ्रॉम अ नियर बाय, बोलो शाबाश, मार्केट बच्चों। प्यारे दोस्तों बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और कैश क्या हो जाएगा, बोलो क्रेडिट। अच्छा जी, द मार्केट, प्यारे दोस्तों द, ये हो गया ना। अब आपने इसमें से लेस कॉस्ट टू सेल भी करना है। कहता जी द मार्केट ब्रोकर, एजेंट जिसे कहते हैं, कहता चार्ज 2% कमीशन फ्रॉम बायर, ये तो बाय करते हुए कैश में आएगा ना, ये छोड़ें। एंड 3% फ्रॉम सेलर, कितना बच्चों कमीशन लेता है जी, तो ये 97% करें, आपका ये डेबिट हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। कैश कितना आपने पे किया, ये 2.5 लाख कैश पे किया ना बच्चों आपने, प्लस बच्चों ये 2%, जब बच्चों बायर ने ये गॉड्स खरीदी, बकरियां खरीदी, मजीद भी आप उसने टैक्स पे किया, ये 2% कितना बनेगा इसका, मेरे ख्याल 10,000 बनेगा ना 5,000 बनेगा। और यार आपके सामने सोल्यूशन है, देख लो ना भाई, जल्दी जल्दी काम करवाओ जल्दी जी बच्चों। ये देखो बच्चों, ये आ गया, ये सीधा सीधा। अच्छा इसमें ना कुछ बच्चे गलती करते हैं, प्लीज इधर देखें, ये आपके पास आ गया 97। कुछ बच्चे गलती करते हैं, कैश निकालते एज इट इज आपने फेयर वैल्यू लेनी है, उसमें फिर आपने गवर्नमेंट लेवी परचेज के वक्त वाली ऐड करनी है जो पे की, प्लस जो कमीशन वगैरह पे किया वो भी इसमें क्या करना है, बोलो ऐड। ये आपका बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा बच्चों, और यार आ जाएगा ना। आगे बच्चों, आगे मेरे प्यारे भाई, आगे कहता ऑन 15 जून 2022 टू गॉड किड्स वर बोर्न हैविंग फेयर वैल्यू कितनी, प्यारे दोस्तों बोलो जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 7,000 मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये टेस्ट में अक्सर बच्चों ने गलत किया था। ये मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं समझा पा रहा हूं जी। इसकी एंट्री क्या होगी, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कभी कभी इसने लाइव स्टॉक भी लिखा होता है, तो वो भी बायोलॉजिकल एसेट ही है ना जी। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और प्यारे दोस्तों और बोलो फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट बच्चों। क्या मैं समझा पा रहा हूं, गेन ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, ये लफ्ज लिखना भी बहुत अच्छा है, सही है। आगे साल के एंड पे द ईयर एंड, कहता जो मैच्योर गॉड, जो बड़ी हैं, बड़ी हो गई, कहता वो कितने की हैं, बोलो 33,000। पहले कितने की थी बच्चों, बोलो शाबाश 25 की। कितने की बच्चों, अच्छा जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब आपने निकालना है क्लोथिंग, वो रिकंसिलिएशन बनाते हैं ना, अब उसमें क्या करोगे, ये देखो ऐसे आएगा क्लोथिंग, इधर देखें
प्यारे दोस्तों कितनी थी पहले बोलो, आपके इनके पास थी बच्चों 10 मल्टीप्लाई बाई 33,000 प्लस मैं इकट्ठा 97% करूंगा, और ईच कहता जो किड थे दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 2 मल्टीप्लाई बाई 9,000। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दें किससे बच्चों 97, क्लोथिंग बैलेंस आ जाएगा। और सही है और आ जाएगा ना। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये क्लोथिंग बैलेंस ऐसे निकाला मैंने, ये निकाल के देख लेना, इन्होंने वर्किंग नहीं की, ये ऐसे आएगा, ऐसे आप निकाल के देख लें, ये इंशाल्लाह आएगा। डन। और ये आपका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई। ये इसकी एंट्री क्या करते हैं, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट गेन और रीमयरमेंट, इसी तरह लिख लिया कि नहीं, ज्यादा अच्छा लफ्ज लग रहा है, वजाहत के साथ लिखा हुआ है, गेन और रीमयरमेंट। और इधर इनिशियल प्यारे दोस्तों गेन, इनिशियल रिकग्निशन। डन है बच्चों? बच्चों बात समझ आई है? बच्चों बात समझ आई कि अगली भी गई? ठीक है, लो बच्चों अगला क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दी किया हुआ है बच्चों। यार लेवल अप हो गया बच्चों जी। जी क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों ये 11 नजर आ रहा है बच्चों आपको? क्वेश्चन नंबर 11 नजर आ रहा है बच्चों आपको? ये आपका होमवर्क है। क्या है बच्चों बोलो? ये आप होमवर्क में हिम्मत कोशिश करके आना कल, ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, ये होमवर्क में थोड़ी हिम्मत कोशिश करेंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है भाई? ठीक है बच्चों, चलें पेज नंबर, जी बच्चों सही है बच्चों, ठीक हो गया ना जी। अब आप ऐसे करें, आइए 16 का क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लें, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आ रहे नजर बच्चों? आ रहे नजर भाई? आए शाबाश, इधर वैसे इधर देखो, इधर क्या था जी? प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स। प्रिपेयर क्या बच्चों बोलो? इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। इंक्लूडिंग क्या? फॉर एमएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2022 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन बोलो दैट डेट। ओके सर, भाई सही है जी बच्चों। अब हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं बच्चों? पहले नाम लिख लें एंटिटी का जी, फॉर्मेट बना लें, नाम लिख लें मेसोपोटामिया। मेसो क्वेश्चन तो पूरा नहीं हो सकेगा, कंफर्म बात है, जितना हो गया ठीक है, बाकी आप हिम्मत कर लेंगे, फिर मैं सुबह आके इंशाल्लाह। मेसो लिमिटेड भी आगे है जी, बाई स्टेटमेंट ऑफ, क्या लिखा उन्होंने, कंप्रीहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, प्रॉफिट और लॉस जी। बस जब प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाए ना और पास पेपर का क्वेश्चन हो, फिर ओसीआई वाली बातें इधर नहीं लिखते, याद रखना। सही है सर, आपने फाइनल अकाउंट में तो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता, तो भाई मैं रिक्वायरमेंट चेंज करवाता था आपसे, मैं कहता था इधर कंप्रीहेंसिव इनकम कर लो जी, प्रॉफिट और लॉस जी बच्चों फॉर द ईयर एंडेड जी। आगे सॉरी लिखना है एक्सट्रैक्ट्स। क्या लिखने हैं बच्चों आपने जी? बस ठीक है, आगे कुछ नहीं लिखना, फॉर द ईयर एंडेड को छोड़े, ऐसे करके लिख देंगे जी। इधर देखें बच्चों, शाबाश, इधर जी जी। इंशाल्लाह अब आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, इंशाल्लाह लगेगा आसान बच्चों। क्यों? अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी प्रैक्टिस है और हमने 3 एडजस्टमेंट्स हैं, हमने इसे समझने हैं 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन समझने हैं बच्चों? 3 क्वेश्चन समझने हैं जी। बताएं जी, ये है 21 और ये क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? 22। डन बच्चों? इधर ऊपर लिख देंगे इनकम्स। क्या लिख देंगे बच्चों बोलो? इनकम्स। और एक्सपेंसेस नीचे करके लिखते हैं, फिर क्या कहते हैं आप तो हमने एक्सट्रैक्ट्स का सीख लिया ना जी। एक्सपेंस थोड़ा नीचे करके, थोड़ा जगह छोड़ देना भाई जी जी।
हाँ वो भी बनाते हैं बेटा, परेशान क्यों होता है, ठंडी करके खाएंगे ना। जी, जो बेचारा सही बात है उसका भी चेता लगता है ना। आज तो ये तंग करेंगे ना। जी, लो भाई है कि ये मेहनत मेहनत करता है। क्या माशाल्लाह 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 जी। प्यारे दोस्तों एक्सट्रैक्ट्स का लफ्ज आगे लिख लें। जी बच्चों इधर देखें, इधर बच्चों सही है जी। नॉन भाई इधर क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स क्या आएगा बच्चों बोलो, नॉन करंट एसेट जो जो चीजें आती हैं लिखते जाएंगे जी। दीदी बच्चों इधर देख लें, फिर हंसते हैं, लंबा सवाल है जरा जी, लेंथी है थोड़ा, इधर देखें। अच्छा बच्चों इधर टोटल एसेट्स करने की जरूरत नहीं है आपको, एक्सट्रैक्ट्स है ना, बैलेंस शीट मैच होनी नहीं है, एंड पे रोला डाल दें सर आपसे बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, एक्सट्रैक्ट्स है भाई, एक्सट्रैक्ट्स है, पूरी बातें नहीं होंगी इधर भाई। फिर इक्विटी वगैरह आ गई तो वो लिख देंगे इधर जी। एनपीओ नहीं है भाई ये जी, थोड़ा बाहर आ जाओ एनपीओ से जी। फिर बच्चों फिर दोस्त तोड़ दे जी बच्चों। फिर क्या होगा, टोटल बच्चों आप मेरी बात ही नहीं समझे, ठीक है। अच्छा बच्चों इधर देखें, गुड्डू इधर देखें, अगर आपने फॉर्मेट बना लिया है तो इधर देखें बच्चों, आपके पास 3 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, कितनी है बच्चों 3, और आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले पढ़ लेनी है। कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करते हैं बच्चों कहाँ, पीपी, ये लाजमी पढ़ लेना आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन। और फेयर वैल्यू मॉडल कहाँ इस्तेमाल करते हैं जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 3 ट्रांजेक्शन है बच्चों आपके पास, 3। बता दें सबसे पहले क्या कर लें, बता दें बच्चों, बताएं जल्दी, स्किम कर लें जी, जल्दी जल्दी शाबाश बताएं। बता दें बच्चों क्या करें, दूसरी कर लें या पहली कर लें या तीसरी, पहली भी कर सकते हैं दूसरी भी। जो बच्चा तीसरी कह रहा है ना भाई, अजीब ही बंदे हो यार, अलग ही लेवल है तुम्हारा जी। प्यारे दोस्तों या तो पहली कर लो या दूसरी, बता दें जरा, पहली वाले हाथ खड़ा कर दें, पहली वाले, दूसरी वाले, कुछ लोगों का ख्याल है कि करें ही ना जी। दूसरी वाली पहले कर लेते हैं, जरा जल्दी हो जाएगी बच्चों। है क्या जरा पढ़ लें, चेंज इन एस्टीमेट है, क्या है बच्चों, चेंज इन एस्टीमेट का नोट मेरे प्यारे दोस्तों मेरे जिम्मे है, मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह जी। बच्चों इधर इधर रोज मैं लिस्ट बना के जाता हूं, अब ये काम रह गया, अब ये काम हो गया, ये रह गया जी, तो वो जी इधर देखें। ऑन 1 Jan 2022 एमएल परचेज हैवी ड्यूटी व्हीकल, हैवी ड्यूटी व्हीकल का मतलब इस पे अच्छा खासा टैक्स दिया होगा ना जी। फॉर कहता 360 मिलियन, ऑन परचेज डेट द व्हीकल की एस्टिमेटेड लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू कहता जी 5 साल एंड कहता जी 72 मिलियन रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग 2022। ड्यूरिंग को छोड़ें, 21 भी तो आप हमारा वाला साल ही समझ लेना, कंपैरेटिव भी उसको भी तो एक्सेक्स बनाने हैं ना। इधर देखो जरा, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, वर्किंग नंबर 1 दोस्त, ये तो आसान काम है। डेट बच्चों आगे आप 3 अलग क्वेश्चन समझें, 17 मार्क्स हैं, हर ट्रांजेक्शन के 6 नंबर होंगे ना, किसी का 5.5 भी हो जाएगा। डेट डिस्क्रिप्शन आगे क्या बच्चों, व्हीकल। अच्छा बच्चों ये व्हीकल है ना बच्चों, ये क्या उसका नाम है बच्चों, कॉस्ट मॉडल है, क्या है बच्चों, किस तारीख पे आई बच्चों, 1 Jan
20। ओके सर, बताया हुआ इस दिन इंस्टॉल इसने कटा होने व्हीकल है, सॉरी जी बच्चों, ठीक है डिप्रेशन जी। इधर लो भाई, भाई इधर क्या है बोलो शाबाश, कॉस्ट कितनी बच्चों जी, ओके सर सही है। अच्छा अब मेरे भाई इधर देखें, हमें 31 दिसंबर 2000 बोलो, हाँ जी हमें 21 से गर्ज है, 21 की डेप्रिसिएशन आएगी ना, 2 सालों की इकट्ठी निकाल लूं या अलग अलग निकाल लूं? अलग अलग चलें, जैसे आपके जैसे आपके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 360 माइनस बोले बच्चों, माइनस डिवाइडेड बाय 5 साल है जी, पूरा साल डेप्रिशिएट हुआ ना, पढ़ लूं कि देख लूं कि मसला तो नहीं। ओके ठीक है। अच्छा जी प्यारे भाई ठीक है। अच्छा 22 में ना आपको अब देखें जरा, कहता वो अब ना मेथड चेंज हो रहा है, नहीं नहीं सॉरी, कहता एमएल डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फॉर व्हीकल फ्रॉम रिड्यूसिंग, सॉरी यार रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कौन सा मेथड है, इस तरह डेप्रिशिएट नहीं होना इसमें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कौन सा मेथड है, 360 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट नहीं है बच्चों, निकाल लेंगे हम, वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग नंबर 1.1। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट निकालने का फॉर्मूला याद है बच्चों किसी को? अंग्रेजी पढ़ो जरा जी, क्या है जरा पढ़ो अंग्रेजी क्या है। कहता जी फ्रॉम रिड्यूसिंग से स्ट्रेट बेटा जी, लो बच्चों जी बच्चों 1 माइनस एन कितना है 5 साल, कैलकुलेटर पे कीजिएगा, आपको तो समझ भी नहीं आनी इस फॉर्मूला की। मोहतरम रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 70, कॉस्ट कितनी है दोस्त, मल्टीप्लाई बाय 100 जी बताइएगा 0.52, चलो अब जितना है कर लो पूरा, ठीक है सर 28 कर सकते हैं नहीं, डेप्रिसिएशन का रेट है ना जी, वो 28 कर सकते हैं, प्रॉक्स लिखना पड़ेगा आपको आगे, पर सही है यही करो यार, यही करो, ये कौन सा कि बहुत कुछ 4 साल का काम है। 360 मल्टीप्लाई बाय, जरा हिम्मत करनी पड़ेगी प्यारे भाई, जरा बताएं कितनी, बताएं डिप्रेशन कितना बच्चों है, 99 पूरा आ रहा है। आगे बच्चों 31 दिसंबर 20 बुक वैल्यू जी, अच्छा जी 31 दिसंबर 2021 261 मल्टीप्लाई बाय 27.52% जी बताइएगा जी, ठीक है बच्चों जी बच्चों 31 दिसंबर 2000 बोलो शाबाश, जी बच्चों बताएं बुक वैल्यू कितनी है 189। ये अगर आपको याद हो तो हम वो बचपन में ऐसे ही करते थे बच्चों, कैसे बोला, बचपन का मतलब FAR का बचपन जी, कहीं और साइड पे ना चले जाना बच्चों। ये है प्रॉफिट एंड लॉस, और ये क्या है बच्चों बोलो, ये आंसर आ जाएगा, लिख सकते हैं, क्या ख्याल है बच्चों, 2021 के कंपैरेटिव में लिख सकते हैं, 22 का कंपैरेटिव में लिख सकते हैं ना, कितनी डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू, तलहा भाई ठीक है जी। देखो अब माशाल्लाह, देखो अब चीजें आपकी ग्रिप में आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता ना, अब ये बड़े सवाल है, आपको मुश्किल नहीं लगे, प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह काफी कर ली हुई है, शुरू में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल लगते थे जी। डेप्रिसिएशन किस पे बच्चों, मशवरा ये है इनकम और एक्सपेंस को टैक्स में अलग अलग करके लिखना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा इकट्ठा भी कर सकते हो, इकट्ठा भी कर सकते हो, दिस्तगिल में मेरा ख्याल मैंने इकट्ठा करवाया होगा। अब माशाल्लाह आप फाइनल अकाउंट भी कर गए हैं, एनपीओ भी कर गए हैं, अब तो ग्रिप आ गई ना बच्चों। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका बच्चों बोलो जी, अब भाई इसकी वर्किंग बताइएगा, 1 बताइएगा 72, ठीक है। अच्छा बच्चों एक्सपेंसेस को माइनस से लिख दें फिर जी, सर उधर 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 तो नहीं ऐसे करते फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में भाई, उधर तो और भी, उधर तो प्रॉपर आप वो बनाते हैं ना, 1000 चीजें होती हैं जी। इधर क्या आएगा जी, कितना बच्चों 1, वर्किंग नंबर लें सर जी
क्या ख्याल है बच्चों आपका? ठीक है सर, जी जी पूछो, पूछ लो भाई पूछ लो। जी जी, फाइनल अकाउंट में बिल्कुल आ सकते हैं एक्स। अच्छा फाइनल अकाउंट में जब वो एक्स नहीं देगा, प्रॉपर स्टेटमेंट बनवाएगा ना। फाइनल अकाउंट का मतलब ही मतलब प्रॉपर अकाउंट बनवाएगा ना। एक्स टैक्स फिर वो इस तरह के क्वेश्चन में देगा जी, जहां डेटा पूरा ना दिया हो। डन है बच्चों जी, आगे आ जाए बच्चों। 31 दिसंबर 2020 बोलो। अब जरा बताएं ना बच्चों, जरा गौर से सुनना। जब भी एस्टिमेट का चेंज होगा, हमने क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन 43, 44, 45, 46, 47, ये हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, याद है बच्चों एस्टिमेट वाले। ये आपने पेपर में मैंने कुछ लिखे हैं, मैंने इनमें से 5 तो नहीं लिखे, मैंने 2-3 लिखे हैं, देख लेंगे ना आप इंशाल्लाह रिवीजन प्लान में जी। या सारे लिख दूं? सारे लिख दूं? ठीक है, चेंज कर देते हैं। अच्छा अब मेरे प्यारे भाई, जब चेंज इन एस्टीमेट है तो अब आपको बुक वैल्यू की बेस पे डेप्रिसिएशन निकालनी है। अगर तो स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग है तो बुक वैल्यू ये पड़ी है, मल्टीप्लाई बाय रेट कर देंगे। लेकिन अब तो उल्टा हो गया, रिड्यूसिंग से क्या है स्ट्रेट लाइन, तो मसला नहीं है। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, टोटल यूजफुल लाइफ। इधर अब हमने इसको बेस बनाना, तो भाई आप क्या करेंगे, 189 माइनस 72 डिवाइडेड बाय, अब बची हुई अमाउंट को बचे हुए सालों से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 साल डेप्रीशिएट कर लिए ना, तो रिमेनिंग कितना बच्चों, ये मैं आपके लिए 5-2 कर रहा हूं। डन, बताइएगा बच्चों जी, मोहतरम बताइएगा जी, कितना बच्चों 1 लें सर जी। ये आपका अगला साल, आपके कम से कम 5-6 नंबर आ गए हैं बच्चों जी। अगर ये क्वेश्चन आगे, आपने कहना 3 क्वेश्चंस आगे हैं, कितने क्वेश्चंस आगे हैं? अपने माइंड को ट्रेन ऐसे करो ना, चीजों को आसान करना सीखो बच्चों, ना कि मुश्किल। इतना बड़ा क्वेश्चन भाई, 3 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 3 क्वेश्चन आए हैं। अगर ये एडजस्टमेंट 6 मार्क्स की है तो भाई बहुत ज्यादा मार्क्स हैं इसके। क्या है मेरे प्यारे भाई, ये देखो ना जरा, इतनी सी एडजस्टमेंट, इतने 5-6 नंबर बच्चों जी। लो भाई रेट निकालने का 1 नंबर होगा ना जी। अच्छा अगर आपको रेट उधर भूल गया, रेट कैसे निकालते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो रेट निकालने का 1 नंबर है, 5 नंबर 5.5 नंबर की ट्रांजैक्शन है, क्या करेंगे, एज्यूम नोट लिखें, रेट इज 20%, आगे चलो 5 में से 4 नंबर पूरे मिलेंगे। ये पास होने वाला बच्चा ऐसे चलेगा जी। लो भाई, वरना तो आना चाहिए ना, खट्टू थोड़ी वो आना चाहिए आपको, मैं एज्यूम कर रहा हूं। बताएं बच्चों कितना इधर जी, गोल्ड मेडल वाले तैयारी करें ना, एफएआर में गोल्ड मेडल नहीं होता, सर्टिफिकेट है जी। इधर देखें जी भाई, इधर बताओ ना, और बुक वैल्यू 150, क्या कह रहे हैं, मैंने क्या करना है गोल्ड मेडल पे जी। अच्छा बच्चों अगली बात सुन लें, इधर देखें, हाँ दो क्वेश्चन ही हो गए ना, ऐसे समझो, अपने माइंड को ट्रेन करो। अगर आप ऐसे समझेंगे ना, अच्छा 2 तरीके हैं, एक है पॉजिटिव सोचना, एक है नेगेटिव सोचना। इतना लंबा क्वेश्चन आ गया, 17 मार्क्स भी। दूसरा तरीका, ये असल में 3 क्वेश्चंस हैं, हर एक के 6-6 नंबर है। फिर आपका माइंड फौरन सोचने की बच्चों अप्रोच ही चेंज होगी ना, ओ यार 3 क्वेश्चंस हैं और 17 मार्क्स हैं, यार बहुत ज्यादा मार्क्स हैं भाई, ये तो बहुत ज्यादा मार्क्स हैं यार इन 3 ट्रांजेक्शन्स के लिए। अब छोटी सी बात की वजह से आपकी अप्रोच ही क्या होगी है बच्चों, चेंज होगी। आप जैसे माइंड को ट्रेन करेंगे उसने वैसे ट्रेन होना है बच्चों जी। माइंड एक ट्रेन है नहीं, माइंड एक मशीन है। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर देखना भाई, इधर सुनना गुड्डू, इधर सुनना। ऑन 1 जुलाई, ये आपका ना होमवर्क है बच्चों, ये तो आप करके आओगे ना। इस क्वेश्चन में थे सारे बच्चे 11 से 12 मार्क्स ले सकते थे, ये वाला शायद आपके लिए मुश्किल हो। ये जो आपको बॉब्जी लिमिटेड वाला क्वेश्चन दिया था ना, वो मैंने इस क्वेश्चन को बेस बना के बनाया था, बॉब्जी वाला जी। ये वाला ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये वाला, ये एक्सट्रैक्ट्स वाला, ये जरा हिम्मत करके आना, लेकिन परेशान ना होना, जो समझ आए। ये तो सही है, ये भी इंशाल्लाह आपका सही होगा, उधर शायद मसला आए, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ऑन 1 जुलाई 19 कहता, भाई सुन लो ना, एमएल एक्वायर्ड आ वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ कितना बच्चों, 300 मिलियन, इमीडिएटली गिवन ऑन रेंट टू आ थर्ड पार्टी को रेंट पे दे दिया बच्चों।
कहता ऑन 1 जनवरी 2022, इसका मतलब है 22 में फिर कोई मसला आया, 21 हमारे साल में मसला मतलब कंपैरेटिव में मसला, एमएल कमेंस द डेवलपमेंट वर्क, एमएल ने क्या किया, कमेंसमेंट वर्क स्टार्ट किया। कहता ऑन इट्स वेयर हाउस, कहता जी अब हमने असल में खुद रहना है, पहले रेंट पे दिया था अब खुद रहना है, तो थोड़ा सा काम मजीद करवाया, डेवलपमेंट वर्क, एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड, जो बुक वैल्यू है उसमें क्या हो जाएगा, ऐड, जो बुक वैल्यू है बची हुई इसमें क्या हो जाएगा, विद द व्यू टू पुट इट ऑन यूज, यानी IS 16 है, IS 40 से IS 16। अब आपको पता है बच्चों IS 40 से IS 16 है बच्चों। और प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, 1 जनवरी 22 का मतलब 31 दिसंबर 21 कह सकते हैं ना। अब गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना प्यारे दोस्त, गौर से सुनना। अब आपने करना क्या है बच्चों, जो होता है ना फेयर वैल्यू, उसमें आनिया एंड जानिया शुड ऑलवेज बी ऑन फेयर वैल्यू, सही है बच्चों जी। द डेवलपमेंट वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2022। क्या था डेवलपमेंट वाला वर्क कब कंप्लीट हो गया, क्या था उसके ऊपर मजीद कॉस्ट कितनी लगी, बोलो शाबाश 50 मिलियन। अच्छा जी, अब ये कैपिटलाइज हो जाएगा 50 मिलियन। कहता जब साल के एंड आएगा 31 दिसंबर, बोलो शाबाश जी, ये कितना आ गया 31 दिसंबर 2000, बोलो 22। अब इसको नहीं देखना आपने, 22 में आके अब डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, क्या करनी है बोलो, डेप्रीसिएशन कर लोगे ना इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, गलत भी हो जाए तो मसला नहीं है। लेकिन 21 में क्या करोगे, ये देखें 31 दिसंबर 2020, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये हमारे कंपैरेटिव का क्या बनेगा, ओपनिंग, और ये क्या हो गया बच्चों शाबाश क्लोजिंग। ये क्या आया, गेन आया। ये आपने लिखना है एसओएफपी में एज इट इज, मुफ्त के नंबर, एक नंबर। और जो गेन है ये आपने कहां लिख देना है, बोलो शाबाश इनकम में, इनकम नहीं बस सही है, फेयर वैल्यू गेन आ गया ना, सही है बच्चों। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये है 344, क्या है बच्चों बोलो, ये फेयर वैल्यू। अच्छा अब बच्चों यहां से हमने ट्रांसफर कर दिया कहां, बोलो 16, इसमें कितना ऐड करेंगे 50, तो ये बन जाएगा 3 समथिंग, पता नहीं देख लेना। अब बच्चों इसको फिर क्या करेंगे, बोलो डेप्रीशिएट, कब अवेलेबल फॉर यूज है 31 पे मार्च पे, 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगी, और एसेट एंड में बुक वैल्यू पे पड़ा होगा। सर ये अपडेट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कॉस्ट मॉडल है, कौन सा मॉडल है, हिम्मत कीजिएगा। तीसरा बच्चों, तीसरा वाला ये वाला पॉइंट, ये वाला भी हिम्मत कर ले, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कल इंशाल्लाह फिर मैं करूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।